नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज से। आज हम बीएससी पार्ट 1 में सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है जिसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या अणुसंख्य गुण कहते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो हमने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या अणुसंख्य गुण, ये क्या होते हैं? अणुसंख्य गुण, अणुसंख्य गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो विलेय यानी सॉल्यूट उसकी मात्रा पर निर्भर करेगी, ना कि उसकी प्रकृति के ऊपर, उसके नेचर और मैग्नीट्यूड पे नहीं करेगी, ये उसकी मात्रा पे करेगी। तो हम ये कहते हैं कि इन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई अणुसंख्य गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, तो इसका एग्जाम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन: कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन नॉट ऑन द नेचर, ये ऑन है, ऑन द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अवाष्पशील विलेय, नॉन वोलेटाइल जैसे नमक है, वोलेटाइल होता ही नहीं है, उड़ता ही नहीं है, क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोसिस परासरण दाब, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन। तो ये हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कह देते हैं, इसको वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। अब जरा इसके बारे में कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इस पर डिपेंड करती हैं, ये थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखिए, हमने कहा पदार्थ के अणुसंख्य गुणधर्म, वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसकी? विलेय की, उसकी चाहे प्रकृति कुछ भी हो, तो ये विलेय के घुली हुई मात्रा पर निर्भर करते हैं, उनके प्रकृति पर नहीं। कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं। इस तरह से हम इन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुण कहते हैं। ये हम परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन आदि विलयनों के गुण हैं जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर है। देखिए, बार बार कह रहे हैं हम विलेय पदार्थ के कणों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उदाहरण लेते हैं, ग्लूकोज, शर्करा, ग्लूकोज, यूरिया आदि ऐसे पदार्थ हैं जो जल में घुल जाते हैं, पर न तो वियोजित होते हैं न संगुणित होते हैं, ना तो ये टूटते हैं न जुड़ते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक का 1 मोल लेकर उसे 100 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाते हैं, तो समस्त विलयनों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, परासरण दाब, ऑस्मोसिस, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आदि के मान समान आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए क्योंकि इन सब पदार्थों की प्रकृति चाहे कुछ भी हो, लेकिन विलयनों में जो पदार्थ के अणु की होगी 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या, जो प्रत्येक पदार्थ के लिए एक मोल लिया गया है। कुछ ऐसे पदार्थ लेते हैं जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यौगिकों का विलयन बनाए तो उनमें विलेय डिसोसिएट होकर निम्न प्रकार के परिवर्तन होंगे, जैसे नमक NaCl, Na+ और Cl में हो गया। बेरियम नाइट्रेट, बेरियम और नाइट्रेट में, तो देखिए यहाँ 1+1 यानी एक पदार्थ है NaCl जो टूट के किस में हो गया? 1 सोडियम में 1 क्लोरीन, तो कितने हो गए? 2 कण हो गए। इसी तरह बेरियम नाइट्रेट, 1 बेरियम और 2 नाइट्रेट, कितने हो गए? 3 कण। अतः इन यौगिकों हो जाएगी, इन विलयनों के लिए उपयुक्त गुणों के मान भी बढ़ जाएगा। उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड 90% वियोजित होता है, डिसोसिएट होता है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि 100 अणु हैं, उनमें से 90 वियोजित हो गए, 10 नहीं हुए। तो वियोजित हो गए 10 तो 90 हो गए, तो 90 का मतलब 90 सोडियम और 90 क्लोरीन। तो हमारा ये हो गया कि भाई 90
सोडियम और 90 क्लोरीन, और 10 हमारे जो वियोजित नहीं हुए थे सोडियम के, तो टोटल मिला के हमारे कितने हो गए, 90 90 80 190। तो 190 यानी 100 कण थे, 100 अणु थे, वो 190 में कण में हो गए। तो इन अणुसंख्य गुणों का मान ग्लूकोज और यूरिया की तुलना में 1.9 गुना दिखाएगा, क्योंकि उसके कण कोई वियोजित ही नहीं होते। उनका मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या अणुओं की संख्या है वो सेम रहती है, 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि इसमें अणुओं के गुणों की संख्या का मान ग्लूकोज और यूरिया की तुलना में 1.90 अधिक होगा। अब इसी तरह लेते हैं हम बेरियम नाइट्रेट। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बेरियम नाइट्रेट के अंदर जब इसे तोड़ा जाता है, बेरियम नाइट्रेट हमने यहाँ भी देखी का, और दो नाइट्रेट। तो अब ये देखते हैं कि इस बेरियम नाइट्रेट को जब तोड़ते हैं और मान लीजिए इसका 80% वियोजित हो रहा है, 80 मतलब 80 मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, टूट रहे हैं, 20 नहीं हो रहे हैं, इसमें कुल कणों की संख्या क्या होगी? मान लीजिए 80 टूटे तो 3 हो गए बेरियम, 2 नाइट्रेट यानी 80 160, और 20 जो बिल्कुल नहीं टूटे, वियोजित नहीं हुए हैं, तो ये मिला के 260। यानी 100 अणुओं के स्थान पे 260 कण मिल गए, हमें पार्टिकल्स मिल गए। अतः इनके विलयनों में अणुसंख्य गुणों के मान उसी सांद्रता वाले ग्लूकोज और यूरिया की तुलना में 2.6 गुना अधिक हो जाएंगे। इस प्रकार के यौगिकों में जिनमें अणु एसोसिएट होते हैं, ये तो टूट गए, यानी कि इनका जो वैल्यू हो गई, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो बढ़ गई 2.6। अब पर इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एसिड, बेंजीन के विलय में, जब बेंजीन के विलय में तो ये संगुणित होकर डाइमर बनाते हैं अपन मोनोमर से, तो यानी 80% संगुणित होता है। तो इनके कणों की संख्या क्या हो जाएगी? 80% होता है, तो 2 इसके अंदर देखिए 20 नहीं हुआ, और 40 क्या हो गया? माना संगुणित। देखिए 2 थे, तो हमने कहा कि भाई संगुणित हो गए, और कुल कणों की संख्या कितनी हो गई? 20 जो नहीं हुए, और 40, 2 मॉलिक्यूल 20 तो 60। अतः यौगिकों के अणुसंख्य गुण यानी इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, उसकी मान अपेक्षाकृत कम होगा और लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ पे संगुणित हो रहे हैं, यानी ऐड हो रहे हैं, दोनों एसोसिएट हो रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स, और पहले में डिसोसिएट हो रहे थे, वियोजित हो रहे थे। तो इस तरह से हमारे पास एसोसिएट और डिसोसिएट आ रहे हैं जो पदार्थों में, जो एसिटिक एसिड हुआ, बेरियम नाइट्रेट हुआ, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज और यूरिया हमने पढ़ा। तो इससे निकल के आया कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, विलयन में विद्यमान विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उनकी प्रकृति चाहे कुछ भी हो, अर्थात उनके गुण विलेय की घुली हुई मात्रा पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पे। ऐसे गुण जो पदार्थ के मात्रा यानी कणों पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं, उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में। तो आज हमने पदार्थ के अणुसंख्य गुण यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। नेक्स्ट कक्षा में इसकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम पढ़ेंगे। जो हमने बताया, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, जिसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन, और हिमांक का अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। तो आज के साथ ही कक्षा समाप्त कर रहे हैं। आप सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने, इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने आप को कोविड से बचा के रखें। धन्यवाद।